हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रासायनिक क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग एसिटिलीन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है। ये जो फ्लो शीट आप देख रहे हैं कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, ठीक है। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं एसिटिलीन के बारे में क्या होता है। एसिटिलीन जो होता है वो एक हाई फ्लेमेबल गैस होता है जो कि ऑक्सीजन या एयर के कांटेक्ट में आने पर ये एक्सप्लोज हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसे एक्सप्लोजिव गैस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो होता है एक फ्यूल गैस होता है जिसका यूज वेल्डिंग के लिए, वेल्डिंग में, कटिंग में, स्पॉट हीटिंग में और अलग अलग केमिकल इंडस्ट्रीज में अलग अलग जगहों पे यूज होता है, ठीक है। तो इसका जो केमिकल फार्मूला होता है एसिटिलीन का वो होता है C2H2, ठीक है। ये केमिकल फार्मूला होता है इसका। अब इसमें मेनली दो रिएक्शंस होती हैं। पहले रिएक्शन देख लीजिए, उसका फ्लो शीट समझा रहा है आपको, ठीक है। तो रिएक्शन देखिएगा, रिएक्शन में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बाइड बनाता है, ठीक है। और यही कैल्शियम कार्बाइड वाटर से रिएक्ट करके एसिटिलीन बनाता है और कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड भी बनता है। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इस चीज, ये रिएक्शन आपको जब फ्लो शीट अभी समझा रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम कैल्शियम कार्बाइड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फर्नेस से हम कैल्शियम कार्बाइड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फर्नेस में क्या होता है, लाइम स्टोन और कोक को बर्न करते हैं तो वहां से हमें कैल्शियम कार्बाइड मिलता है। वो देखिए कैसे होता है, लाइम स्टोन और कोक। ये लाइम स्टोन से क्या होता है, हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाता है और कोक को जब से हमें कार्बन मिलता है। जब दोनों को आपस में बर्न करते हैं तो कैल्शियम, यहाँ से लाइम स्टोन से कैल्शियम ऑक्साइड निकला और कोक से कार्बन निकला। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट होंगी तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बाइड बनाएगा। कैल्शियम कार्बाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ठीक है। अब इस कैल्शियम कार्बाइड को हम इधर यूज करेंगे। तो ये जो रिएक्शन है आपका जो देख रहे हैं, ये रिएक्शन ये बस ये इसी के लिए है, मतलब इलेक्ट्रिक फर्नेस में ही हो जाती है, इस फ्लो शीट में नहीं होती है ये रिएक्शन, ठीक है। तो हमें यहाँ से इलेक्ट्रिक फर्नेस से कैल्शियम कार्बाइड मिल गया। अब ये कैल्शियम कार्बाइड को क्या करते हैं, पोलराइजर में ले जाते हैं। पोलराइजर में इसे छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक किया जाता है, ठीक है। और नाइट्रोजन की पर्जिंग करते हैं। ये जो नाइट्रोजन की पर्जिंग करते हैं ये एक्सप्लोजिव को अवॉइड करने के लिए करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो कैल्शियम कार्बाइड होता है ये हाई फ्लेमेबल मटेरियल होता है और ये मॉइस्चर के कंटेक्ट में आने पर क्या होता है कि एसिटिलीन प्रोड्यूस करता है। और एसिटिलीन क्या होगा, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएगा तो एक्सप्लोज होगा वो। तो नाइट्रोजन का जब पर्जिंग करते हैं तो वहाँ से ऑक्सीजन हट जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन को हटाते हैं वहाँ से नाइट्रोजन की पर्जिंग करके और एक्सप्लोजन क्या होता है, अवॉइड हो जाता है। इसको एक फायर ट्रायंगल से आपको समझा रहे हैं। फायर ट्रायंगल आप जानते होंगे या नहीं जानते तो बता देते हैं। देखिए फायर ट्रायंगल क्या होता है, फायर ट्रायंगल में इसे देखिए हीट ले रहे हैं, फ्यूल ले रहे हैं और एक ऑक्सीजन ले रहे हैं या एयर ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर कहीं पे फायर होगा तो ये तीनों चीज प्रेजेंस होगा तभी फायर हो सकता है। मतलब हीट, फ्यूल और एयर या ऑक्सीजन, अगर इन तीनों में से कोई एक चीज नहीं है तो वहां पे फायर नहीं हो सकता। मतलब आग लगने के लिए ये तीन चीज जरूरी हैं, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, ठीक। ये जब तीनों चीजें होंगी तभी वहां कहीं पे आग लग सकता है। तो अगर हमको आग नहीं लगना है, मतलब फायर को अवॉइड करना है, तो उसके लिए कोई एक चीज इसमें से हटा दें तो फायर नहीं होगा। चाहे फ्यूल हटा दें, हीट हटा दें या एयर या ऑक्सीजन को हटा दें। तो हम यहाँ नाइट्रोजन की जब पर्जिंग करते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा तो फ्यूल और हीट रहेगा तो वहां पे फायर होगा नहीं। और जब फायर नहीं होगा तो एक्सप्लोजन नहीं होगा, मतलब वहां पे ब्लास्ट नहीं होगा, ठीक। तो एक्सप्लोजिव को अवॉइड करने के लिए नाइट्रोजन की पर्जिंग करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये पोलराइज्ड कैल्शियम कार्बाइड इस जनरेटर में जाता है। ये जनरेटर बेसिकली एक रिएक्टर होता है, ठीक। इसमें एजिटेटर वगैरह सब लगे होते हैं और इसमें हॉपर होता है, ऊपर चार्जिंग हॉपर होता है, सेफ्टी वाल्व होता है। आपको एक फोटो दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वो देखिएगा आपको समझ में आएगा वैसे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड जाता है और इसमें H2O मतलब वाटर को पहले से फिलअप करके रखते हैं, ठीक है। जब ये दोनों आप इसमें मिलते हैं तो क्या देखिए, कैल्शियम कार्बाइड और वाटर जब आपस में मिलते हैं मतलब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, मतलब इस जनरेटर में रिएक्शन होता है। ये दोनों आपस में मिलने पे तो एसिटिलीन बनता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो जब ये यहाँ पे रिएक्शन होगा तो एसिटिलीन गैस का फॉर्मेशन होगा, वो ऊपर से यहाँ निकलेगी। मतलब इसमें जब एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस होता है तो उसमें प्रेशर भी बनता है, ठीक है। जहाँ पे अब गैस फॉर्म होगी, पहले तो यहाँ पे केवल लिक्विड था, अब इसमें वो डाल दिए, मतलब पानी था और इसमें कैल्शियम कार्बाइड डालें। तो जब वहाँ पे
गैस प्रोड्यूस होगी तो इसमें प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है, और टेम्परेचर भी इसका बढ़ेगा। तो इसका जो टेम्परेचर है बिलो 90 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, मतलब 90 डिग्री सेल्सियस से कम रखते हैं, और टेम्परेचर भी 2 atm से कम रखते हैं। इसीलिए इसमें सेफ्टी वाल्व लगाया जाता है कि अगर 2 atm से ज़्यादा प्रेशर हो रहा है तो वो सेफ्टी वाल्व से रिलीज हो जाएगा प्रेशर वहाँ पे, ठीक है। तब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एसिटिलीन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हुई, ठीक है, प्रोड्यूस होकर वो टॉप से निकल जाएगी, टॉप से वो निकलेगी एसिटिलीन गैस, टॉप से C2H2 निकलती है, और बॉटम से हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लरी के फॉर्म में निकाल लेते हैं, ये हमारा बाई प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। अब इस C2H2 यहाँ से निकला तो इसमें कुछ इम्प्योरिटी भी होती हैं। इम्प्योरिटीज़ में इसमें क्या क्या होती है, जैसे अमोनिया होता है, फॉस्जिन गैस होता है, H2S होता है, ठीक है। तो इन गैसों को क्या करना, हमें रिमूव करना है, क्योंकि हमें तो एसिटिलीन गैस चाहिए ना। तो इसको क्या करते हैं, एक स्क्रबर में ले जाते हैं। ये स्क्रबर जो होता है एक कॉलम होता है, उस कॉलम में क्या करते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे कराते हैं। ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे होता है, ठीक, और नीचे से ये एसिटिलीन गैस और बाकी जो इम्प्योरिटीज हैं वो जाएंगी, ठीक। ये गैस ऊपर की ओर उठेंगी और लिक्विड नीचे की ओर आएगा। जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो इसमें जो अमोनिया वगैरह जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो डिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। वो डिजॉल्व होकर नीचे स्पेंट एसिड के रूप में निकाल दिया जाएगा इस कॉलम से, और ऊपर हमारा C2H2 यानी कि एसिटिलीन गैस निकलता है। अभी भी इसमें कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती हैं, पूरा यहाँ पे नहीं हमारा प्योर हो पाता है वो, ठीक। तो उसे क्या करते हैं, हम प्यूरीफायर में ले जाते हैं। प्यूरीफायर या ड्रायर में ये भी एक इक्विपमेंट होता है। इसमें कई स्टेज होते हैं। स्टेजों में क्या होता है, सिलिका जेल, एल्यूमिना या आयरन ऑक्साइड, ये सब चीज़ें रहती हैं। इसमें क्या होता है, परफोरेटेड प्लेट लगी रहती हैं, उनमें ये अलग अलग चैम्बर में अलग अलग चीज़ें रहती हैं जो प्योरीफाई करती हैं। ये अलग का, इसको अगर डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये आप इतना समझिए कि एक इक्विपमेंट होता है जो प्यूरिफिकेशन का काम करता है और ड्राइंग का काम करता है, ठीक है। किसके हेल्प से, एल्यूमिना के, आयरन ऑक्साइड के या सिलिका जेल के हेल्प से ये प्यूरिफाई करता है। तो यहाँ से क्या होता है कि जो और इम्प्योरिटीज इसके साथ आई एसिटिलीन के साथ, वो रिमूव हो जाती हैं और हमें यहाँ से एसिटिलीन मिलता है। 90 to 96% यील्ड का यहाँ पे हमें एसिटिलीन मिलता है, और उस एसिटिलीन को हम सिलेंडर में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रोसीजर एसिटिलीन फॉर्मेशन का कैल्शियम कार्बाइड के थ्रू, ठीक।